84 नंबर तक कर चुके थे। अब हम लोगों का जो होने वाला है ये 85 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा कि संख्याओं जो है 1 3 5 7 इस तरह डॉट 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 करके जो है ना 25 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हम विभाजिता का नियम जब आपको पढ़ाए उस समय ये चीज़ हम बता चुके हैं कि सम संख्या अगर इसमें रहता और 5 इकाई अंक रहता कहीं भी, तो शेष आपका जो अंतिम अंक जो आता वो शून्य आता। ठीक है, इकाई अंक क्या आता? शून्य आता। लेकिन अगर विषम संख्या रहे और 5 से गुना करे, इकाई अंक 5 रहे, तो कोई शून्य नहीं आएगा, अंत में आपका 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें कहीं सम संख्या तो नज़र आ नहीं रहा है, सारा का सारा विषम संख्या है और इकाई अंक 5 है, यानी कि किसी भी विषम संख्या में इस 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक आपका 5 ही आएगा, शून्य नहीं आएगा। ठीक है, शून्य आएगा ही नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि इन सबको गुना करने से गुणनफल है ना, देखिए इतना को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी है, तो कोई भी शून्य नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, एक भी शून्य नहीं होगा, तो यानी 1 नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर है? किसी संख्या को 7 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 है, प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 है, इसी सबसे छोटी संख्या क्या हो। ठीक है, कोई ऐसा संख्या आपको चुनना होगा जिसमें अगर 7 गुना करेंगे तो प्रत्येक अंक आपका 3 आ जाए, तो ऐसी छोटी संख्या आपको बताना है। तो एक विभाजिता का नियम में हम बताए हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम 6 बार लिख देते हैं, किसी भी संख्या को यदि हम 6 बार लिख देते हैं तो वो 7 से पूर्णतः विभक्त होता है ना। किसी भी संख्या को अगर हम 6 बार लिख देते हैं वो 7 से पूर्णतः विभक्त होता है। और यहाँ कह रहा है कि कोई भी इससे कोई छोटा एक संख्या होगा जिसमें 7 से गुना करने पर प्रत्येक अंक 3 आ जाए, तो प्रत्येक अंक 3 आ जाए मतलब यही सब आना चाहिए प्रत्येक अंक, तभी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आप 7 से डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है, तो इसको आराम से जो है ना 7 से जब हम भाग करेंगे तो आपका भागफल आप लोग घर में भाग दे के देख लीजिएगा, 4 7 6 1 9 आएगा। क्लियर है? क्लियर है? इतना आपका भागफल आएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आप इसको आराम से घर में भाग दे के देखिएगा, शेषफल आपका 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं। गौर कीजिए, कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि संख्याओं 2272 तथा 875 को एक 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं। n के अंकों का योग कितनी है? आप क्या कीजिएगा, कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कोई एक संख्या है जो 2272 में भाग देने पे जो शेषफल आएगा उतना ही शेषफल 875 को भाग देने पर आएगा। क्लियर है? आने की आपको करना क्या होगा, ये 2200, ये हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, 2272 में से 875 को माइनस कर दीजिए। 2272 में 875 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका बन के आएगा 1397। ठीक है, अब 1397 को ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, 1397 को 2 टुकड़े में बांटिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करके, तो आपका आएगा 11 गुना 227, 11 गुना 227, ऐसे 2 टुकड़े में बांट देना है। अब यहाँ देखिए, ये तो 3 अंक की है संख्या और हमें वही बोल भी रहा है कि 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, ये जो 127 है, 127 से इसमें भी अगर भाग करते हैं तो वही शेषफल आएगा, और 127 से इसमें भी भाग करेंगे तो दोनों का शेषफल सेम ही आएगा। ठीक है, आप घर में चेक कर लीजिए। क्लियर है? लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो 3 अंकों की संख्या का योग क्या होगा, तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका कितना, 10 हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 88 नंबर क्वेश्चन समझिए।
88 नंबर में कह रहा है कि दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, है ना। दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। समपूर्णांकों का अंतर, तो समपूर्णांक मतलब क्या क्या हो गया, जैसे 2 है ना, समपूर्णांक हो गया, यानी सम संख्या जो है 2 हो गया, 4 हो गया, और लगातार क्रमागत बोल रहा है 6 हो गया, है कि नहीं, 8 हो गया, इस तरह का क्लियर बढ़ते जाएगा। तो लगातार कह रहा है कि कोई भी दो समपूर्णांक लेना, जैसे 2 और क्या है, 2 और 4 क्या है आपका समपूर्णांक है। अभी इनके वर्गों का अंतर चेक करते हैं, जैसे 4 का वर्ग किए और 2 का वर्ग किए, तो 4 4 ये 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ से फिर इन दोनों को ले लेते हैं, 6 का वर्ग करते हैं -4 का वर्ग कर देंगे, तो ये 36, 4 4 ये 16, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी चेक कर सकते हैं आप, यहीं से चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन सी संख्या से दोनों ही पूर्णतः विभक्त होगा। तो 3 से ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, 4 से ये हो रहा है और ये भी हो रहा है, 6 से अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, और 7 से एक भी नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये क्या होगा, इसका मतलब 4। क्यों, क्योंकि 4 से यहाँ भी विभाजित हो रहा है और यहाँ भी विभाजित हो रहा है, क्लियर है। समपूर्णांक बोल रहा है ना, तो लगातार समपूर्णांक ले लेते हैं 2 और 4, इनके वर्गों का अंतर करके देखिए कि इनमें से किससे विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है। और आगे हम लोग क्रम लेके चलते हैं तो इस भी 4 से, और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वो भी आपका 4 से ही विभाजित होगा। आप घर में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर जो हुआ ये 87 नंबर का, 87 नंबर का आंसर कितना आ गया आपका, बी नंबर, यानी कि सही आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, गौर कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, कितना है 89 नंबर। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दो क्रमागत विषम संख्या 1 3 5 7 यही सब होगा। तो क्रमागत लगातार लेना, जैसे इन दोनों का वर्गों का अंतर ले लेते हैं, 3 का वर्ग और 1 का वर्ग, 9 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे अभी। फिर इन दोनों को ले लेते हैं, तो 5 का वर्ग -3 का वर्ग, ये हो गया 25 -9, और इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और आगे आप लेना चाहते हैं इन दोनों को ले लीजिए, 7 का वर्ग और 5 का वर्ग, 7 7 49 में से 25 को घटा दीजिए, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ 2 24। तो देखिए इनमें से कौन सी संख्या से सब कट रहा है, तो 8 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, यानी कि आपका डी नंबर क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है। 90 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो, तो n एक प्राकृत संख्या हो, n क्या हो, प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 इस तरह का कुछ भी प्राकृत संख्या हो, तो 6n² + 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, है ना। इसमें से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो आप एक काम कीजिए, है ना, 6n² + 6n, इसमें एक बार आप 1 पुट कीजिए। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ 6 × 6, और यहाँ यानी कि 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। इसमें एक बार 2 रख के देखिए, तो 2 अगर यहाँ रखते हैं तो 2 दूना 4, है ना, 4 6 24 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ भी 2 रखें तो 6 दूना 12, इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना 36। अब एक 3 भी रख सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से पता चल जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो केवल 6 से, तो 6 से केवल 6 से नहीं, 6 से तो होता ही है, और किसी से होता है, हाँ 12 से भी होता है, 12 से भी ये कटता है, ये भी 12 से कट जाता है ना, 12 से तो होता ही है, 18 से नहीं होता है, ठीक, क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा ये 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, ये भी 6 और 12 दोनों से ही कट रहा है, यानी कि बी नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बाकी सभी क्वेश्चन है आपको समझ में आता होगा। 91 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, है ना, कौन सी संख्या इससे पूर्णतः विभक्त होगी, यहाँ नीचे दिया हुआ है,
तो कौन सी संख्या इससे विभक्त होगी? तो ये 4 पर पावर 61 है, जोड़ है, फिर 4 पर पावर 62, फिर 4 पर पावर 63, फिर 4 पर पावर 64, इस तरह का है। तो आप इसमें क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। कितना? तो 4 पर पावर 61, क्योंकि सब में आ जाएगा तो यहाँ रहेगा 1। यहाँ ये 61 में से 62 में 61 को निकल गया है तो बचा एगो 4, इसमें 2 गो 4 बच जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है? देखिए ना, 63 में से 61 को 4 निकल गया तो 2 गो बच गया, इसमें 4 की संख्या 3 बच जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ 4 पर पावर 61 और इसको हल कर देते हैं। 4 + 4 4 ये 16 और ये 4 4 16 चुका 64। क्लियर है? अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, इन सब को ऐड कर देना है। तो 4 पर पावर 61 इसको जैसे हम लोग जोड़ दें तो ये जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा कितना निकल के 85। कितना? 85। अच्छा 85 ये तो 5 से भी कट रहा है ना, लेकिन ऑप्शन में 5 है नहीं। चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक 4 यहाँ से निकाल सकते हैं, 61 से एक 4 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 4 पर पावर 60 है ना, गुने 4 गुना कितना हो जाएगा 85। अब इसको हम लोग लिख दें 4 पर पावर 60 गुना 4 पंचे 20, 2 है ना, 8 8 चौक 32 ने 34, यानी कि 340। अब ये देखिए संख्या अंतिम में क्या आ गया, शून्य आ गया। और विभाज्यता का नियम में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि जिस संख्या के अंत में शून्य आ जाए वह संख्या जो है ना आपका 10 से पूर्णतः विभक्त होता है, यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा ये बी नंबर, ये आपका 10 से पूर्णतः क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। अब 10 से कटा लीजिएगा, 10 से कट जाएगा। क्लियर है? 92 नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है जैसे 91 नंबर था। यहाँ 3 पर पावर कितना है 25, जोड़ 2 पर पावर 26, जोड़ 3 पर पावर 27, जोड़ 3 पर पावर 28। कह रहा है कि जो नीचे क्वेश्चन यहाँ दे रखा ऑप्शन में, इनमें से ये कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, इसको हल करने के बाद। ठीक है, तो आप सेम वही चीज़ करें। 3 पर पावर 25 जो है ना बाहर निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ 1 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 25 यहाँ 3 है, सॉरी 25 में से 26 में से 25 निकल गया, इसका मतलब 1 3 यहाँ बच गया। यहाँ 3 पर पावर 2 बच गया है ना, क्योंकि 27 में से 25 को 3 निकल चुका तो 2 को 3 बच गया। यहाँ 3 पर पावर 4। क्लियर है? अब क्या कीजिए, सॉरी यहाँ 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 28 में 25 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ क्या करना है, गौर कीजिए, 3 पर पावर 25 और इसको हल करेंगे 1 + 3 + 9 + 27। ठीक है, 3 पर पावर 25 और गुना इन सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद आपका आएगा कितना, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये किससे कट रहा है, 11 से तो नहीं, 16 से तो नहीं, 25 से भी नहीं, 30 से कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है यहाँ 25 को 3 है, 1 3 यहाँ से बाहर निकाल लीजिए है ना, तो यहाँ बच जाएगा 24 गुना 3। क्लियर है? और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40। इसको गुना कर लेते हैं, 3 पर पावर 24 गुना 4 तिया 12, इतना हो गया। अब 120 ये कौन चीज़ से कट रहा है, तो 120 जो है ना आपका 30 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। क्लियर है? यानी कि ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 30। आइए देखते हैं हम लोग 93 नंबर। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या, 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो शेषफल आपका 1 होगा। इसका पहले कारण समझिए। ठीक है, और कारण इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, उन सभी टाइप को हम लोग देखते हैं कैसे दे सकता है। सुनिए, पहला टाइप ये है, जैसे मान लेते हैं कि 3 पर पावर 2 को अगर हम 4 से भाग करते हैं, किससे, 4 से भाग करते हैं, तो इसको चेक करिए, 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और भगा 4
तो शेषफल इसको जैसे इसमें भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा नंबर गौर कीजिएगा, 3 पर पावर 2 भागा 2 करते हैं, ठीक है। अभी चीज़ें समझाएंगे। 3 तिया 9 भाग 2 करेंगे, फिर भी इसका शेषफल निकल के आएगा 1। तीसरा नंबर जो होगा ये 3 पर पावर 3 करते हैं और भगा 4 कर देते हैं, बराबर ये हो जाए कितना, 27 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, 27 को 4 से अगर हम भाग कर देते हैं तो ये कितना बार में जाएगा। आप ये कम कीजिए, पहले हम लोग 2 से देते हैं, 2 से ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना जाएगा होगा आपका, तो इसको जैसे भाग देंगे 2 यहाँ लिखते हैं, 13 दूना 26, शेषफल 1 बचेगा। चौथा नंबर में 3 पर पावर अगर 3 रहे और भाग यदि 4 से कर देते हैं तो ये 27 भागा 4, तो कितना बार में, 4 छक 24, 4 छक 24 यानी कि 3 शेष बच जाएगा, ये ना होगा। यानी कि 4 से भाग कर देंगे 27 में तो शेषफल कितना, 4 छक 24 हो जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा आपका, 3 बन के आएगा। क्लियर है। हम इसको इसलिए बताएं कि ये तरीका आप याद रखिएगा तो शेषफल आप बड़ी इजी से निकाल लीजिएगा। इसका रीज़न समझिए कि होता कैसे है। अभी क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर है, पूरा स्क्रीन दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे बढ़िया से। देखिए क्या करना है, आधार कितना है, 3, पावर क्या है, सम संख्या है। याद रखिएगा 2 जो है सम संख्या है और 3 जो है पावर विषम संख्या है। क्लियर है। आधार सम संख्या है और हम लोग आधार से एक बड़ा नंबर से भाग करते हैं, इसमें है ना, 3 से बड़ा 4 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका 1 आता है बन के। क्लियर है। सम संख्या ही है और आधार से एक छोटा नंबर से भी भाग करते हैं फिर भी शेष आपका शेषफल 1 ही आता है। अगर विषम संख्या रहे और आधार से एक छोटी नंबर से भाग करते हैं, आधार 3 है तो इससे छोटा एक नंबर होता है 2, है ना, जस्ट जो छोटा होता है वो, ठीक है, तो इसका भी शेषफल 1, यानी कि ये तीनों ही कंडीशन में सेम ही शेषफल बचता है। सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना, यहाँ अगर किसी भी आधार से अगर बड़ा नंबर से अगर हम भाग दे रहे हैं इस संख्या में, तो ये देखना है कि पावर क्या है, तो विषम संख्या। पावर क्या है, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर पावर रहे और आधार से एक बड़ा नंबर से अगर हम भाग दे रहे हैं तो आपका जो शेषफल जो आएगा बन के, यहाँ जो आधार है, आधार ही आपका शेषफल आएगा, आधार ही आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा। शायद आप इसे समझ लिए होंगे। बस वही काम हम लोग यहाँ किए। 17 पर पावर कितना था, 200। 17 पर पावर कितना था, 200। सम संख्या है तो सम संख्या रहे चाहे कुछ रहे, यहाँ से यहाँ तक देखिए शेषफल आपका 1 ही आएगा, ठीक है। और आधार से एक बड़ा नंबर, 17 आधार है तो एक 18 से भाग देना है। यहाँ सेम देखिए 3 जो है पर पावर 2 है, सम संख्या है और आधार से एक बड़ा नंबर से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, 3, ठीक है। शेषफल 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका भी शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 93 नंबर को, 93 नंबर का, ठीक है। तो 93 नंबर का आपका जो शेषफल आएगा ये C नंबर होगा। क्लियर है। बस 94 नंबर का भी क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 94 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, है ना, x माइनस a से पूर्णतः विभक्त तभी होगा जब n कोई प्राकृत संख्या हो, n कोई भी सम प्राकृत संख्या हो, n कोई भी विषम प्राकृत संख्या हो, n कोई भी विषम संख्या हो। तो याद रखिएगा कि n का मान कुछ भी रहे, इसमें 3 कंडीशन होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये सदैव जो है ना, सदैव x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा। क्यों होगा, जब यहाँ जानिएगा, जब n का मान प्राकृत संख्या हो, प्राकृत
संख्या हो, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। प्राकृत संख्या मतलब एक भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी, सम विषम कोई भी संख्या इसके ऊपर हो सकता है, तब जाके हम इससे इसमें भाग कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि x पर पावर n माइनस, अच्छा इसका कारण भी अगर आपको देखना हो तो पहले कारण ही देख लीजिए, ऐसा क्यों। मान लेते हैं कि यहाँ x पर पावर 1 है और माइनस ए पर पावर 1, तो निश्चित है x माइनस ए से तो ये कटेगा ही। एक रख के देख लिए आप, x पर पावर 2 और a पर पावर 2, इसको x माइनस ए से भाग कीजिए तो ये हो जाएगा x ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना, ध्यान दीजिए। और इसे x माइनस ए से भाग कीजिए, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ, तो x प्लस ये बच जाएगा। क्लियर है, यानी कि पूर्णतः तो भाग लग ही रहा है। दूसरा बात क्या है, कंडीशन नंबर 2, ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको काम देने वाला है। अब यहाँ x पर पावर n माइनस a पर पावर n, ये जो है ना x प्लस a से भाग होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, तो हम लोग लिखेंगे जब n का मान, है ना, जब n का मान आपका क्या हो जाए, कोई भी सम संख्या हो जाए, सम संख्या, कोई भी सम संख्या हो जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह का, है ना। यहाँ सम संख्या रख देंगे तो काम बन जाएगा। जैसे अभी तुरंत हम लोग यहाँ देखे सम संख्या रखे थे, तो ये इस तरह का, अगर यहाँ प्लस से भाग देते तो ये वाला कटता आपका, है कि नहीं, कट जाता है। तीसरा कंडीशन, अगर x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, यहाँ प्लस करते हैं, और इसे अगर हमें भाग देना हो किससे, तो x प्लस ए से, तो कौन सी संख्या यहाँ पुट कर दें कि ये जो है ना पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो जब n का मान कोई विषम संख्या हो जाए, n का मान क्या हो जाए, कोई भी विषम संख्या, तो x प्लस ए से ये क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे x पर पावर 3 रख दीजिए, विषम संख्या है, या फिर 1 भी रखेंगे तो 1 1, तो ये तो कट ही जाएगा। 3 भी रख के देखिए, तो यहाँ मान लो कि 3 रख दिया, है ना, तो x पर पावर 3 प्लस a पर पावर 3 और भाग देना x प्लस ए से, तो आपका हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यही होता है, बटे x प्लस ए। अब ये देखिए ये कट गया पूरा, क्लियर है। इसीलिए हम लोग क्या समझे कि तीन कंडीशन, एक x पर पावर n माइनस ए पर पावर n, और x माइनस ए से भाग देना हो तो कोई भी नंबर यहाँ n के स्थान पे हो सकता है, इससे स्वतः भाग लगेगा। 2 नंबर में x पर पावर n को भाग देना x प्लस ए से, तो इसके स्थान पर विषम संख्या रहे। कैसे याद रखना है, तो माइनस यहाँ है तो विषम संख्या, सम संख्या रखना, माइनस है तो सम संख्या रखना है, और प्लस हो जाए तो विषम संख्या यहाँ पावर में रखना है। क्लियर है, बस ये लॉजिक आप समझिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो है ना एक फार्मूला है, ये याद ही रखने से बेहतर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा था 94 नंबर, तो कह रहा है x पर पावर n माइनस ए पर पावर n, x माइनस ए से पूर्णतः तभी विभक्त होगा जब n कोई भी प्राकृत संख्या हो, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 94 नंबर का। क्लियर है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 49 पर पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। क्लियर है। 49 पर पावर 15, 49 पर पावर 15 माइनस 1 पर पावर 15 हम लोग लिख सकते हैं। ये यहाँ नीचे दिया हुआ है, कह रहा है ये किससे पूर्णतः विभक्त होगा। आप इसको एक बार हल कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, है ना, पर पावर 15 कर सकते हैं, माइनस 1 पर पावर, अच्छा अभी यहाँ छोड़ दीजिए, 1 रहने दीजिए, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा दोनों आपस में, तो 7 पर पावर हो जाएगा कितना, 30, और यहाँ 1 पर पावर हम लोग 30 लिख सकते हैं। 1 पर पावर कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो है ना, ये किससे पूर्णतः विभक्त होगा,
तो अभी अभी हम तुरंत पढ़ाए आपको कि इस टाइप का यहाँ कोई भी नंबर हो तो ये हमेशा किससे पूर्णतः विभक्त होगा, इसका जो आधार रहेगा ना इसी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो 7 - 1 से पूर्णतः ये विभक्त होगा। अब इसको क्या कीजिए, अच्छा सम संख्या आ गया तो वो भी कंडीशन देखिए, ये भी आपका हो सकता है, यानी कि आंसर आपका 6 भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना। इन दोनों को घटा देंगे 6, लेकिन 6 तो हमारा है नहीं। तो एक और तरीका है कि अगर यहाँ सम संख्या रहे, यहाँ यदि सम संख्या रहे तो ये यहाँ इससे भी विभक्त होगा, यानी कि ये समझिए कि ये 7 - 1 से भी विभक्त होगा और 7 + 1 से भी क्या होगा, विभक्त होगा। जब पीछे क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। 1 मिनट, ये रहा, देखिए यहाँ आपको हम पढ़ाए हैं क्या कि अगर x पर पावर n - a पर पावर n भाग देना x - a से, जब n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो इससे भी भाग लगेगा। दूसरा बात क्या सिखाए कि x पर पावर n - a पर पावर n और x + a से भाग देना, तो यहाँ सम संख्या होनी चाहिए, है ना, यानी कि इससे भी ये विभाजित होता है। तो वही बात हम यहाँ बताना आपको चाह रहे हैं। 1 मिनट, तो ये जो है ना 7 - 1, यानी कि यहाँ से 2 कंडीशन आता है। 7 - 1 से भी ये विभक्त होता है और 7 + 1 से भी, यानी कि इसको घटा दें तो 6 और 8, यानी कि 6 से भी ये विभाजित होगा और 8 से भी ये विभाजित होगा। तो इन दोनों में से कौन वाला आंसर है, तो 8 है। ए नंबर आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। यहाँ देखिए 67 टू द पावर 67 + 67 को जो है 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्लियर है, यानी 67 को 67 टू द पावर 67 + 67 इसको भाग देना है किससे, तो इसको भाग देना है 68 से। तो कह रहा है शेषफल क्या आएगा, आपको शेषफल पूछ रहा है आपसे। तो एक बात जो कल पढ़ाए हैं उसे एक बार फिर से आपको हम रिवीजन कराते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, हम बताए थे कि आधार पर पावर सम संख्या रहे और आधार से एक बड़ा नंबर से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 आएगा। आधार पर पावर सम संख्या रहे, आधार से एक छोटा नंबर से भाग दे रहे हैं तो फिर भी शेषफल आपका क्या आएगा, 1 आएगा। आधार पर पावर विषम संख्या रहे और आधार से एक छोटा नंबर रहे, है ना, विषम संख्या रहे और छोटा नंबर रहे, फिर भी शेषफल आपका 1 ही आएगा। आधार पर पावर विषम संख्या रहे, आधार पर पावर विषम संख्या रहे, आधार पर पावर विषम संख्या रहे और आधार से एक बड़ा नंबर से भाग अगर देते हैं तो शेषफल जो आधार होता है वही आपका शेषफल होता है। ठीक है, यही लॉजिक हम लोग इसमें भी लगाएंगे। आप गौर कीजिए एक बार ध्यान से, इसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे 67 टू द पावर 67 को भाग कर दें 68 से और प्लस 68 अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आधार है और आधार पर पावर विषम संख्या है। क्लियर है, और हम लोग आधार से एक बड़ा नंबर से भाग कर रहे हैं इसमें, तो हम बताए अभी तुरंत कि शेषफल क्या आएगा, तो जो आधार है वही आपका शेषफल आ जाएगा। ये आपका शेषफल आ गया और इसको इसमें भाग देंगे तो शेषफल यही रहेगा। क्यों, क्योंकि इससे ये छोटा ही है, भाग जाएगा ही नहीं, तो शेषफल यही रह जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 6 कितना 7 7 हो गया, 14 6 12 और 1 13, इतना हो गया, है ना। अब जो है ना इसका योग को, ये दोनों का जो योग आया इसको फिर से 68 से डिवाइड कीजिए। तो 68 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में जाएगा, शेषफल आपका 66 बन के आएगा। ठीक है, यानी कि आंसर आपका जो है ना सी नंबर होगा 66। ध्यान दीजिए 97। n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। n एक ऐसा पूर्णांक है, ठीक है। तो n एक ऐसा पूर्णांक है, अगर हम 4 से भाग देते हैं तो इधर कुछ भी आएगा भागफल, तो शेषफल आपका 3 आएगा।
यानी कि ये n जो निकालेंगे तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे, यानी कि 4q + 3। अब यहाँ कह रहा है कि है ना, तो 2n को 4 से भाग देना है। तो यहाँ 2 अगर हम यहाँ लगाएंगे 2 गुना करेंगे तो 2 आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8q + 3 दूना 6। अब 4 से भाग देना है इधर, तो 4 से भाग देंगे, ये तो कट जाएगा, ये आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी कि आप क्या कीजिए, शेषफल को डायरेक्ट भाग कीजिए, 4 से इसमें भाग कीजिए, शेषफल आपका बन के आएगा 2, यानी कि ये 2 नंबर आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शेषफल को ही 2 गुना कर दीजिए 6 और 4 से भाग दे देना है। ठीक है, तो काम बन जाएगा आपका यहाँ से। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दिया गया है कि 2 पर पावर 32 + 1 है ना, एक दी गई विशेष संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से विभक्त होगी। ठीक है, ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है, इस ऑप्शन से ये कौन वाला ऑप्शन से ये पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यहीं कट कर देते हैं। यहाँ देखिए पावर 32 है, यहाँ पावर क्या है 16 है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। दिया गया है कि 2 पर पावर 32 + 1 एक दी गई विशेष संख्या से है ना पूर्णतः विभक्त होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से विभक्त होगी। मतलब इससे ये वाला ऑप्शन को विभक्त करेगा। ये कौन वाला ऑप्शन है कि इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखिए इससे ये पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका पावर बड़ा है और इसका पावर छोटा है। ये तो आपका हुआ नहीं आंसर। ये भी नहीं होगा क्योंकि पावर छोटा हो गया, और ये बड़ा है लेकिन यहाँ +1 है ना, इसीलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन ये वाला होगा, और इससे ये पूर्णतः विभक्त भी हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, ये 99 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 47 पर पावर 43 + 43 पर पावर 43 है। और एक क्वेश्चन दिया है कि 47 पर पावर कितना है 47, और 43 पर पावर कितना है 47, इस तरह का। क्लियर है? और कह रहा है कि इसमें से किससे का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक ऐसा गुणनखंड कि इसको विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो कल आपको हम बताए थे, याद कीजिए, कि x पर पावर n + a पर पावर n ये हमेशा x + a से इसका आधार और इसके आधार से भाग लगता है। कब? जब n कोई विषम संख्या हो। ठीक है, n कोई विषम संख्या हो। क्लियर है? तो देखिए n विषम संख्या है, इसका मतलब ये जो है इसका गुणनखंड 47 + 43 हो जाएगा, 47 और 43 हो जाएगा। और इसका भी सेम है, ये भी 47 और 43 से विभक्त होगा। यानी कि आपका जो आंसर आएगा ये बी नंबर होगा, 99 नंबर का। क्लियर है? 99 नंबर का। देखिए 100 नंबर समझिए। 100 नंबर में कह रहा है कि दिए गए पूर्णांकों a तथा b के संगत जहां b बड़ा है 0 से, 2 पूर्णांक q तथा r इस प्रकार अवश्य होंगे कि ये ऑप्शन आपको चेक करना है। तो आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, वो चीज़ बताते हैं। मान लेते हैं कि a कोई संख्या है, उसको b से अगर भाग देते हैं तो निश्चित है इधर कुछ ना कुछ भागफल आएगा, q मान लेते हैं, और शेषफल r आएगा। ठीक है, तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ते हैं तो ये बीच वाला आ जाता है। यानी कि a बराबर BQ + r होता है। और एक कंडीशन है कि r का जो मान होगा, ये शेषफल जो होगा, ये हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल हमेशा जो है ना r हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर। शेषफल 0 भी आ सकता है, 0 नहीं भी आ सकता है। ठीक है, यही लिखें, 0 से बड़ा यानी तो 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इससे छोटा आएगा। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है उसको देख लीजिए, BQ + r। और देखिए
आर का मान 0 से छोटा और या 0 के बराबर, और ये यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है।